Hello students, in this video I am going to explain chapter number 2.8 that is bank reconciliation statement. So firstly अपन इसका मीनिंग देखते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक रिटन स्टेटमेंट है जिसे प्रिपेयर किया जाता है पासबुक और कैश बुक के बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए, ताकि बुक्स में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उनकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी की जांच की जा सके। मीन्स उनकी शुद्धता और सत्यता की जांच हो सके। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन हमें पढ़नी है कार्टर के अकॉर्डिंग। सो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करने के लिए। ओके, दस इस प्रकार से क्लियर होता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है। हाउएवर ये पार्ट नहीं होता है डबल एंट्री सिस्टम का, बट फिर भी इसे प्रिपेयर किया जाता है बैंक बैलेंस की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के बाद इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ ये बिजनेसमैन की फ़ाइल में अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर ही प्रिपेयर किया जाता है, ये बिजनेसमैन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड वन इज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है पासबुक के बैलेंस के साथ कैश बुक के बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए। रिकॉन्सिल मीन्स मैच करना होता है। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होने पर ही प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वन इज ट्रेसिंग ऑफ एरर्स। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से हम बैंक की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सकते हैं और अगर उसमें कोई एरर हुई हैं तो उन्हें हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड है डिस्क्लोजर्स द फ्रॉड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कैशियर के द्वारा कुछ फ्रॉड किए गए हैं, एम्बेजलमेंट मीन्स गबन वगैरह अगर किया गया है, तो वो भी पकड़ में आ जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से। ठीक है, थर्ड वन है हमारा बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। सो कस्टमर के अकाउंट में बैंक के द्वारा जो भी वेरियस एंट्रीज की गई हैं उनकी टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, लेकिन जब कस्टमर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन समझ में आ जाते हैं और वो कैश बुक में रिकॉर्ड करके उसे पासबुक के बैलेंस से मैच कर लेता है। ओके, नाउ फोर्थ इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉल्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से बैंक के द्वारा अगर हमारे अकाउंट में कुछ फॉल्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं तो वो भी ट्रेस किए जा सकते हैं। फिफ्थ इज़ फॉर ऑडिटिंग। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटिंग के पर्पज़ से भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कि और ये वेरीफाई इसलिए होता है क्योंकि बैंक इस पर अपनी सील साइन लगाता है। ठीक है, नाउ सिक्स्थ इज टू नो द करेक्ट बैलेंस। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक के एक्चुअल बैलेंस को पता करने के लिए भी बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो चेक्स के इश्यूज हैं वो ना हो, उनके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्रेस लाइक बटन।